इंडिया प्राचीन कहानियों का देश है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और जादुई हैं। हम इन्हें अपने दादा दादी और बड़ों से सुनते हैं। ये कहानियां हमें देवी देवताओं, हीरो और राक्षसों की दुनिया में ले जाती हैं। ये कहानियां सिंपली कहानियां नहीं हैं। ये इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हैं। ये कहानियां हमारे संस्कारों, बिलीफ्स और एस्पिरेशंस को दर्शाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। प्राचीन भारतीय कहानियां इंडिया की सोल की तरह हैं। ये कहानियां धागों की तरह हैं। ये इंडियन सिविलाइजेशन की रिच टेपेस्ट्री को वीव करती हैं। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक ये कहानियां आर्ट, म्यूजिक, डांस और रिचुअल्स में दिखाई देती हैं। ये आज भी हमें इंस्पायर और इंट्रीग करती हैं। इनका जादू हमेशा बना रहेगा। ये प्राचीन कहानियां ओरल ट्रेडिशंस से जन्मी थीं। सदियों से इन्हें शेयर और रीशेप किया जाता रहा है। कहानीकार लोगों को इकट्ठा करते थे और ये इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। हर बार सुनाने पर कहानियों में नए मीनिंग्स जुड़ते गए। धीरे धीरे इन कहानियों को लिखा जाने लगा। इस तरह रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों का जन्म हुआ। ये ग्रंथ इंडियन लिटरेचर और थॉट की नींव बन गए। इनकी कहानियां लव, ड्यूटी, बिट्रेयल और सैक्रिफाइस जैसे विषयों को एक्सप्लोर करती हैं। आज भी इनका अध्ययन और एनालिसिस किया जाता है। प्राचीन इंडिया के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ने इन कहानियों को आकार दिया। ये कहानियां उस समय के सोशल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को दर्शाती हैं। ये धर्म, कर्म और रीइंकार्नेशन के बारे में बताती हैं। ये ह्यूमंस और डिवाइन के बीच के रिश्ते को एक्सप्लोर करती हैं। प्राचीन भारतीय कहानियां सिंबलिज्म और एलेगरी से भरी हुई हैं। हर कहानी में डीपर मीनिंग्स और स्पिरिचुअल लेसन्स छिपे होते हैं। किरदार अक्सर ह्यूमन साइकी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी जर्नीज हमें खुद की पोटेंशियल और चैलेंजेस के बारे में सिखाती हैं। उदाहरण के लिए रामायण की कहानी हमें ड्यूटी, करेज और राइचसनेस के बारे में सिखाती है। महाभारत कॉम्प्लेक्स मॉरल डिलेमास और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताती है। भगवान कृष्ण की कहानियां डिवोशन, विजडम और अपने धर्म का पालन करने के महत्व पर जोर देती हैं। ये कहानियां आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। लव, लॉस, करेज और सैक्रिफाइस जैसे थीम्स यूनिवर्सल हैं। ये ह्यूमन कंडीशन में इंसाइट्स प्रदान करती हैं जो समय और कल्चर से परे रेलेवेंट हैं। प्राचीन भारतीय कहानियों का जादू आज भी जिंदा है। आज भी इन्हें मॉडर्न लिटरेचर, फिल्म और आर्ट में अडेप्ट और रीइंटरप्रेट किया जाता है। कंटेम्पररी आर्टिस्ट्स और राइटर्स इन कहानियों से इंस्पिरेशन लेते हैं। वे उन्हें मॉडर्न ऑडियंसेस के लिए नए रूप में ढालते हैं। ये एडेप्टेशंस प्राचीन भारतीय कहानियों की एंड्यूरिंग अपील को हाईलाइट करते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे ये कहानियां समय से परे जाकर जेनरेशंस को कनेक्ट कर सकती हैं। बच्चों की किताबों से लेकर ग्राफिक नॉवेल्स तक ये कहानियां आज भी हमारी कल्पना को कैप्चर करती हैं। प्राचीन भारतीय कहानियां सिंपली कहानियां नहीं हैं। ये इंस्पिरेशन और कल्चरल आइडेंटिटी का सोर्स हैं। ये हमें हमारी रिच हेरिटेज और उन वैल्यूज की याद दिलाती हैं जो हमें बाइंड करती हैं। ये हमें जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए टाइमलेस विजडम और गाइडेंस देती हैं। इन कहानियों को एक्सप्लोर करना इंडिया की कल्चरल लेगेसी के हार्ट में एक एनरिचिंग जर्नी है। ये हमें सीखने, ग्रो करने और खुद से बड़ी किसी चीज से कनेक्ट करने के लिए इनवाइट करती हैं।